जीव है। बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण और मन सहित ये सूक्ष्म शरीर है। और बुद्धि जीव, बुद्धि में जीव भाव पैदा होता है। बुद्धि अपने को कर्ता भोक्ता समझती है। भ्रांति के कारण बुद्धि में यह भाव पैदा हो गया है। अविद्या के कारण, भ्रम के कारण कि मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ। बुद्धि अपने स्वरूप की विस्मृति करके, बुद्धि में अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है। इसलिए शरीर, मन, विषयों के साथ तादात्म्य करके अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानती है। ये इसके अंदर भ्रांति बैठ गई है। तो इस भ्रांति को अपने विवेक के द्वारा मिटाना है। और बुद्धि में ये बात बिठानी है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, कर्ता भोक्ता, कर्ता हम, विमूढ़ आत्मा मन्यते। मैं करता हूँ, यह अज्ञानी बुद्धि स्वीकार कर लेती है। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मेरा अधिष्ठान चेतन है। चेतन से ही बुद्धि, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, ये स्थूल शरीर चेतन होता है। चेतन आगंतुक है। चेतन अंतःकरण में प्रतिबिंबित होती है। चेतन ये सबको प्रकाशित करता है। चेतन होने से ही ये सब काम करते हैं। तो अपने चेतन स्वरूप को स्मृत करना है। चेतन है, नित्य है, सदा है। इसका कभी अभाव नहीं होता है। लेकिन हम इसको विस्मृत कर देते हैं अविद्या के कारण, भ्रांति के कारण। तो अपने स्वरूप को स्मृत करना है। तुम्हारा स्वरूप है सत, चित, आनंद, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त,
सत्स्वभाव परमानंद अनंतम अखंडम अद्वयम ब्रह्म। और वो कौन है? वो हम हैं, वो हमारा स्वरूप है। हमने अपने स्वरूप की स्मृति करनी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। समस्त अंतःकरण से, मन से, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से तादात्म्य में हटाकर बुद्धि को अपने स्वरूप में लगाना है, सबका विस्मरण करके, सबसे तादात्म्य में हटाकर, मैं भाव हटाकर अपना स्वरूप जो सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मास्मि, निरंतर इसी भाव में रहना है, निरंतर इसी भाव में रहना है। ये हमारा स्वरूप नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध मुक्त है। इसका कभी भी किसी भी काल में अभाव नहीं होता है। यह सत्य है, यह चित्त है और ये आनंद है और नित्य है। सत्य जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है, वो किसी पर आश्रित नहीं होता है। चित्त चेतन है, चेतन प्रकाश ज्ञान स्वरूप, चित्त माने ज्ञान स्वरूप, सत्य है और चेतन है, जड़ नहीं है। चेतन होता है जो सबको प्रकाशित करता है, जो वृत्तियों को प्रकाशित करता है, वो चेतन। जड़ चेतन के अलावा सब कुछ जड़ है और जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं सब चेतन की सत्ता से ही प्रकाशित हो रही हैं। तो चित्त चेतन आत्मा, परमात्मा, परम, इससे परे कुछ नहीं है और ये आनंद स्वरूप है। ये आनंद है, आनंद। जिसमें कोई दुख, कोई विकार नहीं है। ये अभौतिक है। इसमें पंच महाभूतों का कोई संस्पर्श नहीं है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, विकार नहीं है, अभाव नहीं है। यह आनंद है। इसी आनंद स्वरूप में समस्त वृत्तियों को तिरोहित करके इस आनंद में स्थित रहना है। यह आत्मा परम है और यही आत्मा सभी प्राणियों का स्वरूप है। सभी प्राणी इसी चेतन आत्मा में स्थित हैं। सभी प्राणियों का एक स्वरूप, वो है सच्चिदानंद स्वरूप। परमात्मा सभी प्राणियों में
स्थित है। ये आत्मा परमात्मा है। परमात्मा सर्वगत सर्वव्यापक है। जीव की एक एक वृत्ति को जानने वाला है, एक एक भाव को जानने वाला है। सर्वज्ञ होने के कारण सबके कर्मों को जानता है, पूर्व जन्मों के कर्मों को, वर्तमान में क्या भाव हैं, जीव क्या सोचता है और जीव की गति क्या है। जीव किन किन योनियों में जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, इसका ज्ञाता परमात्मा है। वही परमात्मा आत्मा बनकर सभी जीवों का नियमन करता है, अंतर्यामी। उसी चेतन स्वरूप को निरंतर स्मरण करते रहना है, करते रहना, करते रहना है। उसी आत्मा में स्थित रहना है। ऐसे बैठते रहें, बैठते रहें, बैठते रहें, स्मरण में रहें। थोड़ी देर शांत होकर अपनी आत्मा में स्थित हो जाएं।